जय माता दी दोस्तों, मैं चारू बब्बर शाइनिंग नंबर्स में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं जानकारी आपको देने जा रही हूँ वो शायद ही आपको पहले कभी कहीं मिली होगी, लेकिन ये जानकारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये शेयर किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसको हम जाप माला बोलते हैं, जो प्राय सभी के घरों में होती है। भगवान के सुमिरन में, भगवान का नाम लेने में, ये मंत्रों के जाप करने में ये माला प्राय हम सभी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी अज्ञानतावश या इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से हम इसका जो प्रयोग है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें पूरे रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। हम पूरी श्रद्धा के साथ काम करते हैं, पूरी श्रद्धा से जप करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट हमें उसमें नहीं मिल पाते हैं और बाद में हम कहते हैं कि ये उपाय मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो वो क्या गलतियां हैं जो हम जाप करते हुए, माला जपते हुए हम गलतियां कर जाते हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप ये माला देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये आती है दिमाग में कि हमें कौन सी माला का प्रयोग मंत्र जाप में या सुमिरन करने में हमें कौन सी माला का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, बहुत तरह की जाप मालाएं होती हैं, अलग अलग तरीके के लिए, अलग अलग विधान क्रियाओं के लिए अलग अलग तरीके की मालाओं का चयन किया जाता है। लेकिन अगर आप सबसे बेस्ट रहेगा रुद्राक्ष की माला पे या फिर चंदन, जैसे वाइट चंदन की माला जो सब जगह पूजा की शॉप्स पे इजीली अवेलेबल है, इस माला से आप आराम से जाप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बाकी मूंगे की माला भी आती है, हल्दी की माला भी आती है, कमल गट्टे की माला आती है, फिर मोती की माला, अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग मालाओं का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सबसे पहली गलती जो यूजुअली हम करते हैं, जो कि अज्ञानतावश हो जाती है दोस्तों, हम अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हैं माला के जाप में। जैसे कि कुछ लोग ऐसे जाप करते हैं, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों, कभी भी जाप माला में इंडेक्स फिंगर का यूज़ नहीं होता है। आपको माला को, आपके इंडेक्स फिंगर को दूर रख के बिल्कुल भी टच इंडेक्स फिंगर को नहीं करना होता है। सिर्फ आपको मिडिल फिंगर और थंब का इस जाप में यूज़ करना होता है। आपको माला को इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है, और आप बहुत इजीली, इसको कोई टफ नहीं है, बहुत इजीली ये हो जाती है। एक दो बार की प्रैक्टिस से ही आपको आराम से इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब बात आती है, ये हो गया हमारा। अब बात आती है दोस्तों, जब हमारी माला पूरी हो जाती है, हमने सपोज़ यहाँ से माला को शुरू किया, ये हमारा गुरु पर्वत। दोस्तों, ये माला का जो होता है, ये जो पार्ट होता है, आप देख रहे होंगे एक मोती इसमें ऊपर लगा रहता है। आप कोई भी माला देखेंगे, जब भी उठाएंगे तो आप देखेंगे जहाँ पे वो माला शुरू या एंड होती है, वहाँ पे एक मोती ऊपर की तरफ ज़रूर लगा होता है। दोस्तों, इसको हम गुरु पर्वत बोलते हैं। तो सपोज़ अगर आपने ये माला यहाँ से जाप करना शुरू करा, तो जब आप एंड तक आते हैं, ऐसे जाप करते करते जब आप अपनी माला का एंड कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर आते हैं। वापस जब आप यहाँ पर आते हैं, इस पॉइंट पर आते हैं, तो आपको अगर दूसरी माला करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम यहीं से इसको रिपीट कर देते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। इसका कोई भी फल जाप करने वाले को बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु पर्वत, ये जो गुरु पर्वत मैंने आपको बताया, इस गुरु पर्वत को कभी भी नहीं लांघना चाहिए। दोस्तों, जाप करते वक्त क्या करना है, जब भी आपकी माला यहाँ ख़त्म हो गई, सपोज़ आपकी माला यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ये आपका गुरु पर्वत है, ठीक है, ये आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये आपका गुरु, यहाँ पे माला ख़त्म हुई, ये आपका गुरु पर्वत है। तो जैसी आपकी माला ख़त्म हुई, आपको, माफ़ कीजिएगा, जैसी आपकी यहाँ माला ख़त्म हुई, आपको यहीं से ही रिवर्स कर लेना है वो माला। आपको कभी भी गुरु पर्वत को नहीं लांघना है। आपकी माला, दोबारा मैं बता देती हूँ, आपकी माला यहाँ पर ख़त्म हो गई, आप इसको थंब पे लटकाइए और ऐसे ही करके, इसमें भी आपको याद रखना है इंडेक्स फिंगर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगेन वापस वहाँ से माला शुरू कर दीजिए। सपोज़ आपको दूसरी और एक माला करनी है, तो जब आपका यहाँ पर फिर पॉइंट आएगा, तो आपको फिर यहाँ से पकड़ के उसको उल्टा घुमा देना है। कहने का मतलब ये है कि साइकिल राउंड में आपको नहीं करनी है। जहाँ पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको, आपका मन का एंड होगा, उस माला का एंड होगा, उसी
को एंड पॉइंट को ही आपको बिगनिंग का पॉइंट बना के वापस से उस माला का शुरू करना है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको समझाने के लिए, लेकिन किसी वजह से अगर आपका कुछ पॉइंट इसमें क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। बाकी मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी आपकी है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाने के लिए, मेरे शेयर करने के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ। जय माता दी।